एवरीवन, जय हिंद। आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे से एडीओ की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 2012 में, इससे पहले एडीओ की एग्जाम हुआ था, 2017 में भी एडीओ का एग्जाम हुआ था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2012 और 17 में हिंदी से जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चन को देखेंगे कि भैया 2012 और 2017 में क्वेश्चन पेपर में हिंदी से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे, उन क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, चलिए देखते हैं 2012-17 में है नहीं एडीओ का एग्जाम हुआ था। प्रॉपर हम देखेंगे कौन से हिंदी सब्जेक्ट को देखेंगे, कौन कौन से हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, विशाल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द है। विशाल शब्द का विलोम शब्द क्या? ऑप्शन दिया हुआ था, छोटा, क्षुद्र, लघु या निम्न। कौन आएगा भैया? तो इसका सही आंसर आएगा लघु। ठीक है, ये सही आंसर है लघु। चलिए आगे बढ़ते हैं, फास्ट चलते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक रफली आइडिया मिल जाए। चलिए अगला देखते हैं। यह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था, यह कौन सा वाक्य है? ऐसे आपको ऑप्शन दे दिया, कहते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो ये इसका आंसर आएगा मिश्र वाक्य है भैया ये। ठीक है, डायरेक्टली मैंने आंसर को लिख दिया, आपको क्वेश्चन जानना है, आंसर जानना है, बात खत्म। ठीक है, चलिए अगला देखता हूं। मैं झूठ से घृणा करता हूं, मैं झूठ से घृणा करता हूं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है भैया? कारक अपादान, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका आंसर आएगा अपादान। चलिए फास्ट बढ़ते हैं। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे कहते हैं, देखो ध्यान समझिए, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का, देखो मैं इसलिए आपको इसको नहीं समझा रहा हूं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, सीधा क्वेश्चन देखिए कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आए थे और आंसर देखिए, बात खत्म। ठीक है, तो जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर ध्वनि किसे कहते हैं? बहुत ठीक है, स्वर ध्वनि किसे कहते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए में आप देखिए री से ऋषि री है। ठीक है, ऑप्शन बी में देखिए अ आ, ऑप्शन सी में देखिए य और र, ऑप्शन डी में क था। देखो ऑप्शन को हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूं कि ऑप्शनल अगर दिया रहता है कैसे उसको जो है टिक लगाते हैं। ठीक है, जो नहीं है उसको तो एग्जैक्ट काटिए। जैसे देखो क खाइए तो पूरा व्यंजन है भैया, काट दीजिए। य र ये भी व्यंजन है। ठीक है, इसमें और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपका चांसेस बढ़ गया ना कि 50% आप सही हो सकते हैं, 100% तो आप गलत नहीं हो सकते। अरे भाई ये तो दोनों तो है ही नहीं, देखो 50-50 का चांस आ गया। ठीक है, तो अ आ आपने शुरू से जानते हैं, जैसे ये तो हो गया नहीं, इसको भी काटिए, ये सही आंसर बचे। तो सही आंसर को लास्ट में लेना है ताकि आपको एग्जैक्ट सही पता चल जाए कि मेरा 100% यही आंसर सही है। आप ऐसे करके अपने जो नंबर है उसको सही 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 करते जाइए, क्योंकि एक एक नंबर बहुत आगे पीछे ले जाता है। इसलिए जो गलत है उसको सब गलत कीजिए, फिर लास्ट में जो बचा भैया हाँ 100% श्योर हो कि यही आंसर मेरा सही है, इस पे आप जो है कलेक्ट कर लीजिए भैया हाँ मेरा एक क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? देखो जब जब भी हिंदी से क्वेश्चन पूछने को देखा जाता है तो ये मुंह उठाकर तो नीलांबर है, पीतांबर है, ठीक है, ये सब तो क्वेश्चन आपको समास से देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो नीलांबर शब्द में कौन सा कारक है? कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अपादान तत्पुरुष समास सही शब्द है। देखो अपादान पुरुष समास का सही शब्द है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए रोग मुक्त, ऑप्शन बी रस भरा, ऑप्शन सी रोगग्रस्त, ऑप्शन डी मदमाता। तो इसका जो सही आंसर आएगा भैया ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए अगला बढ़ते हैं। तुम, तू, तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? ये बहुत, ये सब हिंदी के बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। कोई भी आप सीजीपीएससी सीजीपी आपने दिलाइए, समास है, संधि है, ये सब चीजों से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, सब चीजों से आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलता ही है। ठीक है, तो देखो तुम है, तू, तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? तो डायरेक्टली आंसर आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने डायरेक्टली आंसर को लिख लिख दिया है, एक दो जगह चारों ऑप्शन लिए ताकि आपको बता सकूं कैसे आंसर लिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है। ऑप्शन ए सूरज, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी जगमग, ऑप्शन डी औरत। ठीक है, जो नहीं है उसे पहले काटिए। ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं है, हाथ तो बिल्कुल नहीं है, जगमग तो बिल्कुल नहीं है, औरत आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, पेट की आग के लिए, है नहीं, पेट की आग के लिए शब्द है। ऑप्शन ए
जठर अग्नि, ठीक है, ऑप्शन ए जठर अग्नि, जठर अग्नि ये सही आंसर। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, सीजीपीएससी में पूछा गया था, ये तो और रिपीटेड क्वेश्चन है, सीजीपीएससी में पूछा ही गया था, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं, रिपीटेड रहते हैं बहुत से क्वेश्चन। हिंदी में देखना काफी इजी, अगर अगर मान के चलो कोई भी एग्जाम में 15 नंबर से हिंदी है तो लगभग लगभग ट्राई कीजिए 13 तो सही कर ही लेंगे आप लोग, क्योंकि बेसिक वही वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अंधे की लकड़ी का अर्थ है, ये सबको पता होगा, ठीक है, एकमात्र सहारा है नहीं, अंधे की लकड़ी का अर्थ है एकमात्र सहारा या सहारा होना, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है, ये पूछा जाता है नहीं, स्त्रीलिंग शब्द है ऐसे करके दिया जाता है। ऑप्शन ए में है बाजरा, ऑप्शन बी में है सीमा, ठीक है, ऑप्शन सी में है आटा, ऑप्शन डी में है वेदना। इसका सही आंसर आएगा वेदना, ठीक है, इसका सही आंसर है वेदना। क्लियर हो गया। डायरेक्टली मैं आंसर बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। अगला देखते हैं, सतचरित्र में संधि है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। संधि से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर्ग संधि से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। सतचरित्र में कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है, सबको पता है भैया, है नहीं। अगला देखते हैं, राम खेल रहा है वाक्य में उद्देश्य है, ये तो पूछा ही जाता है, राम खेल रहा है वाक्य में उद्देश्य क्या है। इसमें आप देखिए इस वाक्य में कौन सा उद्देश्य है भैया, तो इसमें राम खेल रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य राम है, राम, ठीक है, ये ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। अगला देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है। अगला ये क्वेश्चन है कि जो संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, 2012 और 2017 में जो पूछे गए क्वेश्चन है हिंदी के, उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया इसका सीधा मैंने आंसर ले लिया है 3, ठीक है। आपको ऑप्शन ए बी सी नहीं करता रहा, तो सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। देखो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, 8 है, आपको ध्यान में रखना, ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है। देखो दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है, ये एडीओ के एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है, ये नाम बोधक क्रिया है, ठीक है, नाम बोधक क्रिया। दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है, नाम बोधक क्रिया का, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर में, घड़ों पानी पड़ जाना, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का अर्थ है। आप जब भी देखेंगे हिंदी में बेसिक मुहावरे लोकोक्ति से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, लज्जित होना भैया, है नहीं, लज्जित होना। अगला देखते हैं, बांसों उछलना मुहावरे का अर्थ है, बांसों उछलना मुहावरे का अर्थ क्या है, खुशी होना। क्लियर हो गए बातें। ये सब चीजें जो है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, मुहावरे लोकोक्ति से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा, संधि है, समास है, ठीक है, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला देखते हैं, आगे नापना पीछे पगहा मुहावरे का अर्थ क्या है। ये बहुत देखो कितना इजी इजी पूछा, पता है ये 2017 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है, हिंदी में। देखो कितने मुहावरे से कितने क्वेश्चन उठाकर पूछे हुए थे, ठीक है। तो आगे नापना पीछे पगहा का मुहावरे का अर्थ क्या है, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, ठीक है, आगे नापना पीछे पगहा, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वर्तनी का संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तनी का संबंध है भैया, वर्तनी का संबंध है भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से, उच्चारण से, याद रखिए, बहुत सीजीपीएससी का भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ, ये सब जो मुहावरे का अर्थ है ना, ये सीजीपीएससी में भी आपको सी सेट में देखने को मिलता है, ठीक है। वर्तनी का संबंध, इसे भी सीजीपीएससी में पूछा गया था, इसे तो एडीओ के 2017 में भी पूछा हुआ है। तो वर्तनी का संबंध है भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। क्लियर हो गए बातें। अगला देखते हैं, दही शब्द है, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे दिया गया था, तो दही शब्द है भैया पुल्लिंग है, आपको ध्यान में रखना है, पुल्लिंग। दही शब्द कौन सा है भैया, पुल्लिंग है, लिंग से भी पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना ही है, दही शब्द कौन है, पुल्लिंग है। चलिए अगला बढ़ते हैं, रचना के आधार पर रच शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, ध्यान से समझिए, देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, वाक्य के कितने भेद हैं, 8 है। यहाँ पर अलग रचना के आधार पर शब्दों के कितने भागों में बांटा गया है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। ये पूछे, ये हिंदी के बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप एक बार व्याकरण को अच्छे से कर लेते हैं, फिर उनसे अगर 15 में अगर 13 नंबर तो मिनिमम आपसे बनेगा ही बनेगा। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, कालीन किस भाषा का शब्द है, देखो इनसे भी पूछा जाता है, जैसे आपको, ठीक है, कालीन किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। इनसे भी भाषा से पूछे जाते हैं कि विदेशी भाषा कौन सी है, विदेशी शब्द कौन से, देसा शब्द कौन है, जैसे चीनी है, पुर्तगाली है, पपीता है, कहां से लाया गया, ये सब पूछे जाते हैं, बेसिक, ये हिंदी के बेसिक क्वेश्चन है।
कालीन अगर आपसे पूछे किस भाषा का शब्द है तो तुर्की का है भैया, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द को और क्या कहते हैं भैया, प्रति शब्द कहते हैं। सीजीपीएससी में और रिपीटेड क्वेश्चन था, ठीक है। प्रति शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं, प्रति शब्द भी कहते हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। खुशबू में, खुशबू में कौन सा उपसर्ग है, देखो खुशबू में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग जो आगे लगता है, प्रत्यय जो पीछे लगते हैं, है नहीं, ये सब बेसिक है, जो बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। तो खुशबू में कौन सा उपसर्ग है, खुशबू में खुश उपसर्ग है, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है, ठीक है। प्रत्यय जो शब्द है कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो। प्रतिधन आए, प्रतिधन आए, कभी कभी इसका संधि विच्छेद भी पूछा जाता है। तो प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है, दो, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, प्रतिधन आए। चलिए अगला देखते हैं, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं फास्ट चल रहा हूं, ठीक है। अगला देखते हैं, साल दर साल किस समास का उदाहरण है, साल दर साल किस समास का उदाहरण है, तो ये अव्ययी भाव समास, याद रखिए, अव्ययी भाव समास, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बोला ना, संधि है, समास है, इनसे तो बेसिक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के कितने भेद हैं, द्वंद्व समास, याद रखिए, द्वंद्व समास के कितने भेद हैं, तो तीन भेद हैं भैया, आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है, देखो संज्ञा किस प्रकार का शब्द है, संज्ञा जो है विकारी है, आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, सीजीपीएससी सीजी व्यापक में हिंदी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, जिसका निवारण नहीं किया जा सके, जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए शब्द है अनिवार्य, ठीक है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2000 हमने 2017 में जो हिंदी से स्पेशली एडीओ के एग्जाम में पूछे गए थे उसको हमने देखा है, जो आपको एक आइडिया देगा कि भैया हाँ क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए थे, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।